जय माता दी दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि हमें भी द्रौपदी से कुछ सीखना चाहिए। महाभारत की जो द्रौपदी हैं उनसे ज़िंदगी जीने का कला जो है सीखना चाहिए। अच्छाई और बुराई की महागाथाओं को अपने में समेटे महाकाव्य महाभारत कई वीरों और वीरांगनाओं के सुनहरे और स्याह पहलुओं से जनमानस को जिंदगी जीने की राह दिखाता है। श्री कृष्ण इस महागाथा के महानायक थे, तो द्रौपदी कांटों से भरी राह पर चलकर विजय का वर्ण करने वाली वीरांगना। कहा तो जाता है कि महाभारत युद्ध की बड़ी वजह द्रौपदी का अहम था, लेकिन हवन कुंड से पैदा होने वाली सुगंधा ने दुख, छल, कपट और नैराश्य के बीच चुनौतियों का डटकर से मुकाबला किया। अब बात करते हैं द्रौपदी के जीवन से जुड़े कुछ खास पहलुओं। द्रौपदी बेशक उस दौर की मजबूत और साहसी महिला थी और विद्रोह उनके स्वभाव में था, जो बुराइयों का विरोध करने के साथ उनका डटकर मुकाबला करती थी और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करती थी। पूरे कथानक में द्रौपदी अपनी पसंद को लेकर निश्चिंत रहती थी और उस चीज़ को पाकर ही रहती थी। चीरहरण द्रौपदी का सबसे मुश्किल समय था, लेकिन उसके सत्य और सतीत्व के आगे कौरवों के सभी महारथियों को नतमस्तक होना पड़ा और आखिर सत्य की जीत हुई। कौरव संख्या में पांडवों से कहीं ज़्यादा थे, इसलिए उनके जीतने की संभावना ज़्यादा थी, लेकिन द्रौपदी को भी अपने पतियों के बाहुबल और अपने परिवार की सत्यनिष्ठा पर पूरा भरोसा था। इसलिए बड़े धैर्य के साथ 12 वर्ष तक इस मौके का इंतजार किया। द्रौपदी के जीवन और चरित्र में सबसे बड़ी भूमिका उनके 5 पतियों की थी। अर्जुन उनको बेइंतहा प्यार करते थे, तो भीम से उनके जीवन की सुरक्षा का आवरण मिलता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन एक महिला के लिए सुरक्षा सर्वोपरि है। द्रौपदी के मन में अपने वरिष्ठों के लिए बेहद सम्मान था, लेकिन जब बात अपने अधिकारों और सम्मान की आती है तो वह अपने वरिष्ठ लोगों का बड़ी शिष्टता के साथ विरोध किया। द्रौपदी का जीवन संघर्षों और दुखों का समुद्र था। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने पुत्र से बिछड़ना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए पांडवों के साथ मोक्ष की अनंत यात्रा पर निकल गई। द्रौपदी के परिहास ने कुरु वंश के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इंद्रप्रस्थ के अपने महल में द्रौपदी ने दुर्योधन का परिहास उड़ाया था। इसका परिणाम बहुत भयंकर हुआ और द्रौपदी के 2 शब्दों ने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध की नींव रखी। इसलिए सोच समझकर बोलने से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। द्रौपदी अपने जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण से सलाह लेती थी और उनकी सलाह के अनुरूप काम करती थी। यानी जीवन में एक समझदार और विश्वसनीय सलाहकार बेहद ज़रूरी होता है, जो आपको अपने मुश्किल भरे समय में धैर्य बंधा सके और बेहतर सलाह दे सके। द्रौपदी ने कठोर तप कर शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी से वर मांगा कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुधर, सबसे बलशाली, सबसे सत्यनिष्ठ, सबसे सुंदर व्यक्ति से उनका विवाह हो। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था, इसलिए द्रौपदी को 5 पतियों का वरण करना पड़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।